हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। बच्चों, आज की क्लास में मैं उत्तराखंड पीसीएस 2022 जो कि 3 अप्रैल को 2022 को जिसका एग्ज़ाम आयोग ने लिया है उसका 20 सेट मेरे पास को एक्सप्लेन कराऊंगा। लगभग मैं 15 से 20 क्वेश्चन आज की क्लास में कराऊंगा और हर दिन आपको 15 से 20 क्वेश्चन जो इस पेपर सेट में पूछे गए हैं फर्स्ट पेपर में उसको कराऊंगा हर दिन वीडियो डाल के। मेरा संदीप सर के नाम से चैनल है यूट्यूब में, इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों को भी इस चैनल के माध्यम से कुछ फायदा हो जो कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तैयारी कर रहे हैं, चाहे उत्तराखंड राज्य सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे, उनको भी फायदा पहुंचे इन वीडियो से। यही मेरा लक्ष्य है और बच्चों मैं आपके साथ बना रहूंगा। हर दिन मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप मेहनत करता रहूंगा ताकि आप भी मेरे साथ इस रोज के वीडियो को अपडेट देखते रहना और रोज अपनी तैयारी को और भी मजबूत करने की कोशिश करना। तो आज मैं जो उत्तराखंड पीसीएस अपर पीसीएस का जो 3 अप्रैल को पेपर हुआ था उसका 20 सेट मेरे पास है और उसका पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन एक्ट। इसे हिंदी में देख लेते हैं। भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधान मौजूद हैं? तो इसका सही जो आंसर है वो डी है, ऑप्शन डी इसका आंसर है और ये है 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। ठीक है ना। इस अनुसूची को वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। इसका उद्देश्य राजनीतिक लाभ और पद के लालच में, जैसे कि आपको पता ही है कि कुछ जो राजनीतिक लाभ या कुछ जो प्रतिनिधि होते हैं वो दूसरी पार्टी में जाना या उसको तो संसद की गरिमा बनी रहे, संसद का काम चलता रहे, तो इस अधिनियम का आना बहुत जरूरी था और इसके करने से क्या हो गया है, स्थिरता आए संसद में। कोई भी मतलब दल बदल इतनी जल्दी अगर उसमें देखा जाएगा कि किस तरह से उस प्रतिनिधि की मंशा क्या थी, उस वजह से बार बार ये दल बदल का कार्रवाई में थोड़ा सा क्या हो कि दल बदल जो हो रहे हैं उसमें थोड़ा कमी आए। इस वजह से यह कानून निम्न किसी अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम का प्रावधान है। यह वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो दूसरे नंबर है 20 सेट का, लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा से कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो ये तो बहुत ही आसान है। हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम द लोकसभा फॉर पब्लिक अकाउंट कमेटी? तो इसमें हमारा आंसर जो है 22 जो कि डी है। 22 क्या हो सकते हैं? लोकसभा से लोक लेखा समिति के लिए निर्वाचित होते हैं। इसमें लोकसभा में क्या होते हैं, इन 22 का डिस्ट्रीब्यूशन है। जो लोकसभा है, लोकसभा से 15 आते हैं और जो राज्यसभा है उससे कितना आते हैं, 7। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई? और अगर इसे हम इंग्लिश में भी मैं इसलिए साथ साथ करा रहा हूं ताकि इंग्लिश वाले भी अगर विद्यार्थी बैठे होंगे तो उनका भी रिवाइज हो जाएगा एक बार। द कांग्रेस डिक्लेयर्ड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया एज इट्स गोल एट विच सेशन? तो इसका सही जो आंसर है, जो सही इसका आंसर है वो है लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर सेशन था जो वो 1929 लाहौर अधिवेशन।
1929 पंजाब प्रांत की राजधानी थी लाहौर उस टाइम जबकि ये बात हो रही है, और 31 दिसंबर 1929 को यह पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा कांग्रेस के अधिवेशन में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जन मन गण का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया था? तो अगर हम इसे इंग्लिश में देख लें, जो कि फोर्थ क्वेश्चन है बी सेट में, व्हेन द हिंदी वर्जन ऑफ नेशनल एंथम जन गण मन वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास 24 जनवरी 1950, जो कि बी ऑप्शन है। इसका क्या है? 24 जनवरी 1950, ठीक है ना। तो अभी आपको क्या करना था, यह 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उसमें भी बंगाली और हिंदी में पहली बार जनगण मन गाया गया था 27 दिसंबर 1911, और बाद में इसे हिंदी प्रारूप संविधान ने कब अपनाया था राष्ट्रगान जनगण मन का? 24 जनवरी 1950 को, जो कि बी ऑप्शन इसका सही है। अभी हम पांचों क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो पांचों क्वेश्चन तो इतना उसको एक्सप्लेन करने के लिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? तो इसका सही आंसर है डी, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। इसे इंग्लिश में देख लेते हैं। अमंग द फॉलोइंग हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया? तो इसका डी ऑप्शन है, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। इसका 6th वाला क्वेश्चन देखेंगे अभी हम। नव सृजित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल निम्न में से कौन था? तो इसका जो सही आंसर है वो बी है, गिरीश चंद्र मुर्मू। इसलिए मैं ए वन लाइनर है तो इसलिए इनको मैं सीधा बोल के ही बता रहा हूं आपको। 7th वाला है बी सेट में, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सीडीएस तीनों सेनाओं की सेवाओं के विषय में किसके सैन्य सलाहकार हैं? तो वो सैन्य सलाहकार जो सीडीएस होते हैं वो पहले भारत के रक्षा मंत्री के सलाहकार होते हैं, तो कोई गलती से प्रधानमंत्री ना कर दे। इसको ये सी ऑप्शन था इसमें, भारत के रक्षा मंत्री थे। 8वां क्वेश्चन है बी सेट में, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये 1919 में। इसका लिख देंगे, इन विच ईयर द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड? तो इसका सही आंसर है 1919, जो कि ए ऑप्शन है। उसके बाद 9th वाला, राइट टू प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू विच कैटेगरी अमंग द फॉलोइंग? तो इसका है संपत्ति का अधिकार, जो 9th वाला है बी सेट में क्वेश्चन है। संपत्ति का अधिकार निम्न में से कौन सी श्रेणी में सम्मिलित है? तो यह कानूनी अधिकार हो गया है। ये 1976 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इस संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार का दर्जा मिला है। तो इसका सही जो होगा वो 9th का ए हो जाएगा, कानूनी अधिकार बन चुका है क्या? संपत्ति का अधिकार अभी। इसमें भी काफी वाद विवाद चला था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन ये कानूनी अधिकार है आज की दिनांक में, आज की डेट में यह कानूनी अधिकार एक क्या हो चुका है? लीगल राइट हो चुका है। अब हम 10th क्वेश्चन देखेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग चेयर्स द जोनल काउंसिल? निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है? तो इसका बहुत सिंपल था, आपने पढ़ा होगा, बी वाला है, भारत के गृह मंत्री। इसका जो होगा बी, भारत के गृह मंत्री होगा। इसका सही जो ऑप्शन बी है 10th क्वेश्चन बी सेट का। यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता तो उसके चुनाव डैश माह के भीतर हो जाने चाहिए। इफ अ पंचायत इज डिसॉल्व, इलेक्शंस आर टू बी हेल्ड विद इन मंथ्स। कितने महीने में वह चुनाव हो जाने चाहिए? तो इसका टाइम होता है 6 महीने, 6 मंथ। और यह 5 साल के लिए चुना जाता है, जो भी पंचायती चुनाव होते हैं। और अगर इसमें यह शर्त होती है, अगर वो 6 महीने से कम उसका टाइम रह गया तो फिर चुनाव नहीं होंगे। लेकिन 6 महीने से अगर ज्यादा टाइम है किसी भी प्रतिनिधित्व, किसी भी मतलब सदस्य का, तो तभी चुनाव होंगे जब 6 महीने से ज्यादा टाइम रहेगा, तभी आप चुनाव करा सकते हो दोबारा से। अन्यथा
वो चुनाव नहीं हो सकते और 6 महीने से कम उसका टाइम लगेगा, फिर दोबारा नए चुनाव होंगे। अभी हम 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ईयर द सार्क समिट फॉर द फर्स्ट टाइम वाज हेल्ड इन इंडिया। तो सार्क समिट आपको पता ही है, जो भारत में सार्क शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो सार्क सम्मेलन जो होता है, सार्क का फुल फॉर्म हमें पता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो ये इसमें जो देश हमारे पड़ोसी देश, तो कौन कौन से हैं सार्क में? सार्क में जो देश हैं वो क्या क्या है? वो है भारत, जो हमारे पड़ोसी देश है, ठीक है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव। सात देश हमारे क्या हैं? सार्क में हैं। ये सार्क किस लिए बनाया गया था? आपसी सहयोग, शांति और प्रगति के लिए ये सार्क की स्थापना हो गई थी। तो ये पहली बार इंडिया में इसका अधिवेशन कब आयोजित किया था? तो ये इसका सही आंसर है ए, 1986 में, 1986 में। तो इसको आप देख लेना, ये बहुत ही, सार्क जो है वो साउथ एशियन है। तो दक्षिण भारत में जो दक्षिण एशिया के देश हैं उनका इसमें सम्मिलित होना है, 7 देश हैं हमारे। तो इस तरह से सार्क का जो पहला सार्क का आयोजन भारत में हुआ था, पहला अधिवेशन, वो 1986 में होता है। इसमें हमारे विदेश मंत्री साल में 2 बार बैठकें होती हैं हमारी। तो अब ये पहला, इसका ए वाला ऑप्शन सही है। अब बच्चों 13वां क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है? इसे इंग्लिश में देख लेते हैं। Which of the following constitution amendment is related to the formation of the National Commission for Backward Classes in India? तो ये हमें पता है कि 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये इसका सही आंसर है। ये 11 अगस्त 2018 को लाया गया था, ये अमेंडमेंट जो संविधान संशोधन हुआ था। तो इसमें पिछड़ी जातियों का जो प्रतिनिधित्व है उसके परिप्रेक्ष्य में इसे देखा जाता है। तो 102वां संविधान संशोधन 11 अगस्त 2018 को जो लाया गया था। अब राज्य विधानसभा के परिषद का सदस्य कितने साल के लिए होता है? तो कार्यकाल उसका, राज्य आपको पता ही है, ये थोड़ा आसान है, राज्य विधानसभा परिषद का इसका 6 वर्ष का शासन होता है। ये बी वाला ऑप्शन है 14th का, 14th जो बी सेट मैं करा रहा हूं अभी आपको। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल? तो ये 6 साल के लिए हमें चुने जाते हैं। अब हम देखेंगे 15वां क्वेश्चन, भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं, नो फर्स्ट यूज की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये पोखरण, हमारा माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो प्रधानमंत्री रहे उन्होंने कराया था। तो इसका सही आंसर भी बी है, नो फर्स्ट यूज का श्री अटल बिहारी वाजपेयी ये प्रधानमंत्री रहे। अब 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन भारत में नागरिक सेवाएं मनाया जाता है? तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स द सिविल सर्विसेज डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया? तो ये हमें पता होना चाहिए, 21 अप्रैल को, ये ऑप्शन डी है इसमें, ये 21 अप्रैल को हम सिविल सर्विसेज डे सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद है, इन विच ईयर द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड? तो इसमें है केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हमें पता होना चाहिए, ए ऑप्शन है इसका, 2005 में। उसके बाद है, इन विच ईयर द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट वाज इनेक्टेड? तो ये हमारा सी ऑप्शन होगा इसमें, 1981। वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? तो ये सी वाला ऑप्शन है, 1981 में। बच्चों मेरे साथ इस चैनल संदीप सर नाम को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, ताकि वीडियो बनाने में भी मुझे अच्छा लगे कि हाँ ज्यादातर व्यूअर्स इसे पसंद कर रहे हैं और मैं वीडियो को कंटिन्यू आपको दे सकूं।
इसलिए इसे शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। अभी हम 19 क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें हमें क्या करना है, मैच द लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। तो इसमें एक सूची 1 है राज्यों के नाम और सूची 2 में राज्यसभा की सीटें कितनी। तो झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और पंजाब। तो हमें पता होना चाहिए कि झारखंड में कितनी 6 सीटें हैं और उत्तराखंड में कितनी सीटें हैं 3, छत्तीसगढ़ में कितनी हैं 5 और पंजाब में कितनी हैं 7 सीटें। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19वें का जो बी सेट है उसमें डी ऑप्शन सही है। तो आप इसको देख लेना, ये राज्यसभा की सीटें कितनी हैं। हर राज्य की राज्यसभा लोकसभा की सीटें रहती हैं, तो उसे आप जब भी किसी एग्जाम में जाओगे तो एक सरसरी तौर पे, जैसे इस समय आयोग ने पूछा है और उसमें पूछा था, जहां मुझे ध्यान आ रहा है लोअर पीसीएस में जो उत्तराखंड का हुआ था उसमें राज्य लोकसभा की पूछी गई थी सीटें। तो ये भी हमें कभी कभी देख लेना चाहिए, क्योंकि कभी आसान भी बना आयोग कुछ क्वेश्चन आसान डालता है, कुछ ट्रिकी। तो पेपर जो पैटर्न होता है आयोग का वो थोड़ा हर स्टूडेंट के हिसाब से होता है। कोई बहुत ही ज्यादा डीपली चला है, जैसे इस समय हिस्ट्री में इतना ज्यादा पूछा नहीं गया था अपर पीसीएस में, और इकोनॉमिक्स में ज्यादा पूछा गया। तो ये चीज हमने देखनी है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत निम्न में से किसे संसद की कार्यों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। ये लास्ट क्वेश्चन है 20वां। तो इसका ए ऑप्शन है भारत के महान न्यायवादी। तो हु अमंग द फॉलोइंग हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। तो एंटोनी जनरल ऑफ इंडिया, इसका ए वाला आंसर सही है। तो बच्चों आज मैं यहाँ पर इस वीडियो को एंड करता हूं और अब कल मैं आपको इससे आगे ये बी सेट जो मेरे पास है उत्तराखंड पीसीएस का अपर का, वो कल, इसके बाद मैं आपको कल भी डेली क्लासेस में ये सॉल्व कराऊंगा पहले। और जो शाम वाली वीडियो, जो दूसरी वीडियो मेरी आएगी, उसमें मैं जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊंगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए संदीप सर नाम से, ताकि आपको मैं और अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूंगा आने वाले समय में। और मेरे साथ बने रहिए। संदीप सर चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आने वाले समय में बच्चों ये उत्तराखंड की जो यूकेएसएससी की भर्तियां हैं उन अप्रैल के अंतिम दिनों में उसका फिजिकल होना है, पुलिस की शारीरिक परीक्षा का। तो उसके लिए भी आप तैयारी करिए, सुबह दौड़िए और जो भी उसमें रिक्वायरमेंट है आपके फिजिकल स्टैंडर्ड की, उसको फुलफिल करने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद लेखपाल पटवारी की भी भर्तियां आने वाली है। तो बिल्कुल आप अगर यूकेपीएससी में भी अगर आपका किसी कारणवश अगर इतनी अच्छी मेरिट नहीं जा पा रही, तो आप ये 2-3 जो अभी आने वाली भर्तियां हैं उनकी तैयारी के लिए आप जुट जाइए मेरे साथ। और इसके अलावा हमारे पास एसआई की भर्तियां आने वाली हैं, जो कि एसआई उनकी भी मैं तैयारियां आपको साथ साथ कराता रहूंगा। अभी मैं 1-2-3 दिन से इन क्वेश्चन पेपर यूकेपीएससी का आपको सॉल्व कराऊंगा और उसके बाद इनकी तैयारी कराऊंगा, चाहे वो उत्तराखंड परीक्षावाणी से हो, चाहे वो जीके से हो, सारी तैयारियां मैं आपके साथ कराऊंगा। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।